देश की सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है, जिसमें अब आंखों पर पट्टी नहीं है और हाथ में तलवार की जगह संविधान है, जो ये दर्शाता है कि कानून अंधा नहीं है और न्याय संविधान के अनुसार दिया जाता है। लेकिन कुछ चीजें बस देखने, कुछ बातें बस कहने, कुछ बातें सुनने और समझने भर के लिए ही अच्छी होती है। जमीनी दुनिया से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। ऐसा तब भी देखने को मिल रहा था जब न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। ऐसा अब भी देखने को मिल रहा है जब न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर से काली पट्टी हटा दी गई है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? अब तो उन्हें पूरा का पूरा और साफ का साफ दिख रहा है। फिर आसाराम बापू की जमानत अर्जी कैसे बढ़ जा रही है? कैसे राम रहीम 13वीं बार जेल से बाहर आ रहा है? बता दें कि एक तरफ जहां रेप के इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ बलात्कार और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर से 21 दिन की छुट्टी पर रिहा कर दिया गया है। 2017 में पहली बार दोषी ठहराए जाने के बाद से डेरा प्रमुख को पैरोल या छुट्टी दिए जाने का ये 13वां मामला है। अब बात सबसे पहले आसाराम बापू की करते हैं। सुनिए कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ाए जाने पर वकील यशपाल सिंह राजपुरोहित ने क्या कहा। आज राजस्थान हाईकोर्ट में संत आसाराम जी बापू की इंटरिम बेल पे एक्सटेंशन के लिए सुनवाई हुई, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। ऑनरेबल जस्टिस दिनेश जी मेहता और ऑनरेबल विनीत कुमार माथुर साहब की विशेष खंडपीठ ने ये आदेश सुनाए हैं। इससे पहले हमने गुजरात हाईकोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर दिया था, और उसके बाद में हमने यहाँ लगाई थी, जो इससे पहले भी सुनवाई हुई थी। लेकिन आज जो वापस डेट थी, तो कोर्ट ने आज हमारी एप्लीकेशन स्वीकार कर दी और 30 जून तक हमें एक्सटेंशन जो हमारी बढ़ा दी है। कुछ वीडियोस की बातें आ रही थी, क्या कुछ था? जो वीडियोज जो कंप्लेनेंट के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने वीडियो पेश किए थे। उन्होंने कहा कि आसाराम जी हैं जो कहीं पे सत्संग वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी स्ट्रांग जो एविडेंस जो थे हमने वो पेश किए। कोर्ट ने दोनों आर्ग्यू को सुना, दोनों पक्षों को सुना, और कोर्ट ने कहा कि ये जो वीडियो है वो ऑथेंटिक नहीं है, जिसके ऊपर हम विश्वास योग्य नहीं है। तो कोर्ट ने उसको वीडियोज को स्वीकार नहीं किया और हमारी जो बेल एक्सटेंशन जो थी उसको अलाउ कर दिया। आसाराम बापू की जमानत अर्जी बढ़ने के बाद उनके समर्थकों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। बता दें कि जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले पर आसाराम बापू लंबे समय से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 में आसाराम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 25 अप्रैल 2018 को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एमपी की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में आसाराम का काफी चर्चित एक आश्रम स्थित है। इस शहर में उनके काफी संख्या में समर्थक भी रहते हैं। अब बात राम रहीम की भी कर लेते हैं। बता दें कि राम रहीम की ये 13वीं रिहाई डेरा के सिरसा स्थित मुख्यालय में 77वें स्थापना दिवस समारोह से पहले हुई है। राम रहीम बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह करीब 6:30 बजे सुनारिया जेल से निकले और सीधे सिरसा डेरा पहुंचे, जहां उनके 21 दिन बिताने की उम्मीद है। सुनिए इस रिहाई पर उनके वकील जतिंदर खुराना ने क्या कहा। देखिए, हर एक कैदी का अधिकार होता है, वो 1 साल के अंदर 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकता है। 70 दिन की पैरोल में से 30 दिन की पैरोल पूज्य गुरुजी पहले ले चुके हैं, 40 दिन की बकाया है, और 21 दिन की फरलो उन्हें आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दी है। और जहां तक आपने बात की चुनावों की, जो हर बार आप कह रहे हैं कि सवाल उठते हैं, तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, हम हमेशा से यही कहते आए थे कि पूज्य गुरुजी की फरलो या पैरोल को किसी प्रकार की राजनीति से ना जोड़ा जाए। पूज्य गुरुजी का राजनीति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आज भी पूज्य गुरुजी को फरलो मिली है, तो आज तो कोई कहीं किसी जगह कोई इलेक्शन नहीं है। तो हम तो हमेशा से ही कहते आए हैं कि चुनावों से इस पैरोल या फरलो को, पूज्य गुरुजी की पैरोल या फरलो को नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। ये सरासर गलत है। सवाल न्याय का है, न्यायिक तंत्र का है। वो न्यायिक तंत्र जो कई बार किसी रोते हुए को चुप करवाता है, तो कई बार जाने अनजाने ही सही रोते हुए को रोता हुआ छोड़ जाता है। एक साथ आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम को राहत मिलने के बाद से देश के न्यायिक तंत्र से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये कैसा न्याय है, ये कैसी न्याय व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।